कैसे हैं सब जी? ओके बच्ची। कॉमेडी के ग्लैडिएटर्स के साथ, भट्ट जी के साथ और केबी के साथ आप देख रहे हैं सुपर पावर। केबी, आज आप बड़े गाते हुए मूड में हैं। But I would like to sing a song for you. अरे वाह, केबी गाना गाएंगी। कौन सा गाना? Let me sing. Okay, okay. Twinkle, twinkle, little star. Oh no, baby, अस्तग़फ़ार। ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा सुपर ओवर बहुत बड़ा फ्यूजन है। क्यों भट्ट जी? आज क्या पीटर गैब्रियल और माइकल ब्रुक आ रहे हैं क्या? अरे नहीं, कम तो बहुत ही आगे बढ़ गया है। आज तो बिजू बावरा, तानसेन, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, उत्तम माइकल जैक्सन दा तड़का। आओ ख़वातीन और हज़रात, इन सब की कॉकटेल आ रही है आज हमारे पास। वाह वल्लाह, एक ही इंसान में इतने गुलकार। क्या आपने गुलकारों की पीडीएम को बुला लिया है? कौन है, कहां है वो महारथी? अरे आप तो सादा बादशाह हैं, लेकिन हमारे मेहमान बादशाह सलामत अली खान के भतीजे और बादशाह नजाकत अली खान के वली अहद हैं। वाह वाह, पेश किया जाए। Please welcome the man with many voices and one of the finest singers Pakistan has ever produced, Rafaqat Ali Khan. आइए 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 आइए। आए हाय हाय, खासा बैठे। क्या मकनातीसी कोट पहना हुआ है। वेरी नाइस। की लाहौरी गेट तो तुसी एंट्री मारी है। हालांकि आपकी एंट्री तो टकसाली गेट से बनती थी। असल में मुझे थोड़ा सा काम था मियां सली साहब से, तो इसलिए मैं टकसाली की बजाय लाहौरी गेट से आ गया। अभी तक मियां साहब पे फंसे हुए और वो भी मियां सली साहब। अपना मियां ऊंचा करो। मैं उनते मियां शबाज शरीफ ही आ गया। थोड़ी जी कुर्सी ऊंची कितनी। खान साहब, मुगलिया दरबार में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, मैं सिर्फ 2 दफा करूंगा। बट जी, क्या आज के प्रोग्राम में सिर्फ ताल पलटे ही होंगे? क्या आज के सुपर ओवर में ग्लैमर नहीं होगी? अरे आलम पना, जरा थोड़ी देर ब्रेक तो लगाए। जहां सुर आ गया तो फिर वहां खूबसूरती क्यों ना आए। ख़वातीन और हज़रात, प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट। She is not only beautiful but by profession she is a doctor. कहना कोल जो मरीज जानते थे कहता आए आए आए। कितने प्यार से वो चेक करती होगी। इधर आए, इधर आए, हाथ दिखाएं, सांस ले। उनको तो देखकर ही सांस तेज हो जाती है। प्लीज वेलकम डॉक्टर अरूबा। अच्छा बस बस बस। बट साहब बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फ्रस्ट्रेशन कम की। वाह 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 वाह, अरूबा माशाल्लाह, क्या हॉर्न वाला नाम है आपका। मुझे ऐसे लगा आपको भट्ट साहब ने नहीं, आर.डी. बर्मन ने बुलाया है। हाय हाय हाय, बनता है। क्या खूबसूरती है डॉक्टर अरूबा की। अरूबा खासब, कभी किसी ने एम ही आपको खासब की बजाय मिथुन चक्रवर्ती समझ के साइन तो नहीं ले लिया, ऑटोग्राफ? हाँ जी, बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन छोटे कद की वजह से मैं आगे नहीं आ सका। वाह डॉक्टर साहब, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ऊपर से लाहौर में गर्मी इतनी पड़ रही है, तो आपके पास कोई गर्मी के पेशेंट आते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी? हर मर्ज का इलाज दवाई नहीं होती है। एक तो सबसे पहले बीमारी ये है, ठीक है। उसके बाद ये कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जितनी शदीद गर्मी चल रही है और आपको स्वेटिंग होती है, आप अपने सॉल्ट्स लूज करते हैं, तो सबसे बेहतरीन होती है स्पंजबीन आजकल जो चल रही है, उसको जरूर पीजिए। हाँ साहब, एक दौर होता था कि हर गुलकार पहलवान होता था, लेकिन आपने पहलवानी के ऊपर कराटे मार्शल आर्ट को
मुझे ज्यादा आप मार्शल आर्ट्स के प्लेयर लग रहे हैं इस वक्त, माशाल्लाह, बड़ी एनर्जी, बड़े स्ट्रांग लग रहे हैं, है ना? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी उस दौर में। लोग बड़ी जोर आजमाई किया करते थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ चीजें मॉडर्न हो जाती है, डेवलप होती है। तो ये हमारे जितने पुराने बड़े गवैये थे वो सब अखाड़े में जाया करते थे। और जैसे बोलू बरादरान थे और नज़ाकत सलामत, ये भी उनको पहलवानी समझते थे। अच्छा। तो वक्त जब बदलता है, तो मैं तो खैर ऐसे प्रोफेशनली इसको शुरू किया था, लेकिन मेरे चचा उस्ताद सलामत अली खान ने मुझे कन्वर्ट किया कि नहीं नहीं यार तुम गाना गाओ। लेकिन मेरे इतनी एज भी मेरी हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं सिर्फ अपनी फिटनेस की वजह से और अपनी स्पोर्ट्स की वजह से ठीक। अच्छा मुझे बताइए, ये जो फिटनेस और स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, ये पहलवानी और मार्शल आर्ट्स के साथ जो आपका एड्रेनलिन रश होता है, इससे गायकी में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? Could you please repeat that? आए, इतनी प्यार से कहा है तो जरूर। Oh my God. मेरे ख्याल में मैं थोड़ी सी तान ठीक कर दूं। काज लगा वो मांगली गावो सवना जानो ना मन बायो रे अलबेला सा जन आयो ने। ठीक है, अच्छा है, जरा लेवल मतलब बिगिनर लेवल पे अच्छे हैं आप। अच्छा नहीं ना खान साहब, मुझे ये बताएं ना जी। कि आप ठुमरी गाते हुए भी समरसॉल्ट लगा लेते? ओह, ठुमरी गाते हुए समरसॉल्ट, ऐसी प्यारी ठुमरी। हाँ जी, एक दो दफा गलती कर बैठा हूँ मैं। और अपने हल्के में काफी बदनाम भी हूँ, क्योंकि मैं के भी समरसॉल्ट तो खान साहब इतनी अच्छी लगाते हैं कि लोग इन्हें प्यार से पप्पू समरसॉल्ट कहते हैं। बादशाह सलामत, मुझे ये लगता है कि आप बादशाह सलामत कम और कॉमेडियन ज्यादा लगते हैं। वैसे मैंने आपको देखा है वहां किसी थिएटर के बाहर 9 बजे के बाद। फड़े गया। पकड़े लो, इन्होंने भी पहचान लिया। खान साहब, हम आपको तानसेन का पोर्टफोलियो देते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें मौसीकी की तरबियत दें। गंगा किनारे किंगफू और जमुना किनारे जिम्नास्टिक। थैंक यू। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आपके पास जब मरीज आते हैं तो तैयार होके आते हैं? एक तो तैयार होके बैठा हूँ। अब आप इसी से अंदाजा लगा लें, जवाब मिल गया। अरूबा मुझे बताइए, आपका क्लिनिक कहाँ है? मैं ऑन एयर बता दूं? ऑन एयर बता You दें। have no idea लोग किस तरह ढूंढ रहे होते हैं, और अक्सर खास तौर पर सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए, मिलने के लिए आ रहे होते हैं। हाय हाय हाय। आए तो इसलिए। अच्छा, बाय प्रोफेशन आप कौन सी डॉक्टर हैं? दिल की डॉक्टर या कोई और डॉक्टर? मैं पूरे के पूरे इंसान की डॉक्टर हूँ, हेड टू टो। हेड टू टो, जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन जी। वाह जी, जनरल फिजिशियन। तो पागलों का इलाज करती है आप? हर इंसान ही पागल होता है कुछ, किसी न किसी हद तक। बेशक बेशक। बट सब सारी बातें सुन के मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ उंज भी मरीज ज्यादा सन, कुछ सन भी इलाज दा शौक भी। हाँ साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बड़ा चंगा समझती सा, मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ इलाज करना पैना मैंने। अरूबा मुझे बताएं कि आपके मरीज ज्यादा हैं या फॉलोअर्स? मुझे लगता है आजकल फॉलोअर्स, क्योंकि वो मिलियंस में चले गए। हर पेज, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह आ गए हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अच्छा, हर कोई मिलियन टच। कभी ये हुआ है कि कोई मरीज आया हो यूं करे, हाय मैं मरता पे सेल्फी कोई हरकत हुई कभी? नहीं, इस तरह हरकत करके नहीं करते, रिक्वेस्ट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं? मुझे तो डर, डॉक्टर साहब जरा सेल्फी। मुझे तो डर है कि कहीं मौत का फरिश्ता भी सेल्फी साथ ना ले रहा हो। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आप डॉक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं, इन दोनों में से प्रोफेशन क्या है और पैशन क्या है? वाह, मेडिसिन कम्स फर्स्ट, वो मेरी प्रायोरिटी भी है, मुझे उससे इश्क भी है। और होस्टिंग में जब से आई हूँ, आई थिंक जितना करती जा रही हूँ और ज्यादा होता जा रहा है। तो ये मेरा शौक है, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट करके निकालती हूँ। अब्बा हुजूर से खुली इजाजत है कि बेटे करो? मेरे अब्बा हुजूर भी डॉक्टर हैं, तो इसलिए मेरी फैमिली सिर्फ डॉक्टर्स की है। अपने खानदान में एक नई नमूना निकली हूँ जो इस साइड पे आई हूँ। अच्छा, तो मैं उनकी परमिशन से आई थी। ओके, तो सब डॉक्टर्स हैं, इसका मतलब है मौसीकार की जगह है आपके घराने में। अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया? आते हैं,
आते हैं, मगर क्या क्राइटेरिया क्या है? देयर इज नो क्राइटेरिया। मैं सोचने पे आऊँ तो आई डोंट थिंक कि मैं सोचूं मुझे ये चाहिए, ये कुछ चेकलिस्ट नहीं है। आई थिंक जो दिल को लग जाए। और जी किसी घर जाना कि नहीं जाना? मैं जाना नंबर देना अपने घर। नहीं अगर तुसी एडिट करवा भी दो तो फिर मैं पहुंचाऊंगी। डॉक्टर अरूबा जी जिलेलाही, हम चाहते हैं कि आप हमारी शाही तबीब बन जाएं, हमारी नब्ज आपके हाथ में हो और हम वालेहाना तरीके से आपको गुनगुना कर कहें, अरूबा अरूबा हो अरूबा, बन जाओ डॉक्टर मेरी, ढूंढो बीमारी मेरी, हो जाए कोई अजूबा। हाँ हाँ अरूबा अरूबा हो अरूबा। क्या आपको हमारा अंदाज कैसा लगा? अब आपको मेरी जरूरत नहीं, आपको किसी डंगर डॉक्टर की जरूरत है। और यार तुम लोग फिर क्यों आ गए हो? क्यों, पहले हम नहल हो गए थे या साडे खिलाफ अदम एतमाद चल पई सी, या हमारा नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया है, या साडियां शक्लां शौकत अजीज ना मिलदी हैं, या हमारी जमानतें जब्त हो गई, या ਅਸੀਂ बार बार खत लहरा रहे हैं। ओए गिठे मुंह, बंब लब्बा ही कि नहीं? नो बॉस, कोई बम नहीं मिला। बंबा लाई इतना देखदा पिछों ट्रैफिक आ रही कि नहीं आ रही। सर ऑल सिक्योरिटी क्लियरनेस। सारे सीधे पधरे हो जाओ, अपने अपने कफ ऊपर कर लो, अपने काले ठीक कर लो, ऊपर वाले बटन बंद कर लो और अपनी नजर ठीक कर लो। अगर किसी दिन नीयत खराब हुई सिर च जाके मार के तो बम कट के ले आएगा। नहीं पता थे कौन आ रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैंड्स अप एंड पुट योर हैंड टुगेदर। नाउ कम्स इन सन ऑफ। ओ यार विच पोज ना लिया कर, सन ऑफ कह के पूरा ना लिया कर, गाल दी फील आंदी है। नाउ कम्स इन सन ऑफ गॉडफादर। और गॉडफादर भी आज कोई कल्ले नहीं आ रहे, उन्हां दे नाल दुनिया दी एक अमीर तरीन शख्सियत और तशरीफ ले आ रही। मियां मंशा साहब आ रहे। तू अकाउंट खुलाना? उनकी मंशा नहीं है, बैठो। अगर किसी ने शोखी की ये मूड़ा मारूंगा मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आ रहे हैं सन ऑफ गॉडफादर एंड निल गेट्स। अर्जेंटीना मैं बड़ा कमीना, खाना में खीमा, हम दी से दी धीमा। तेनों कुटेगा शफकत चीमा। क्या कह रहे हैं, कुछ ट्रांसलेट करें। वो कह रहा है कि आज बारिश आने वाली, छतों से जाके बड़ी बड़ी चारपाइयां उतार ली और नीचे मैंने कीमा तैयार कर लिया, जिसने खाना खाना मेरे साथ आ जाए। नाले भी कह रहे हैं जी बारिश बहुत ही आ गई तो मेरे लिए चीज़ें भी निकलणगी। अच्छा भाई आप यूं करें, आप दोनों बैठे हैं, आप लोग अब आ ही गए तो जरा तशरीफ रखें। सर आप बैठिए। निल गेट्स साहब आप बैठिए। ये मेरा सेक्रेटरी है। Yes, come on, night. Oh, this is the accident. This is the accident. Oh, come on, night. This is the children. कुछ नहीं होता, children. Magulucars, come on, night. Call people, chicken the party people in the tale. Marchakanya vanga. This is the dardi marina tolanga. This is the body hasab. Come on, हमारे गॉडफादर कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं, हम आपको बहुत लाइक करते हैं, आपके चरणों में जगह मिल जाए तो 2 मिनट बैठ सकते हैं। अरे वाह। अल्लाह के नाम पे कोई सदका देना हो तो मेक्सिको की तरफ मुंह करके फेंक दीजिए। असल बात तो ये आई है ना। सेक्रेटरी, yes. मैं पहले ही समझ गया था तुझे। हाँ? हाँ, जब तू रिक्शा में बैठ के आ रहा था और नसीबो अगर लाल के गाने पे जो टकरे मारा था, मैं उसी वक्त समझ गया था। जब तूने रेहड़ी के अंदर
करेले को देख के माथा टेका, उसी वक्त समझ गया था मैं तुझे जब तूने कड़े हुए गले देखे कुर्ते के और तूने कहा मौला खुश रखे, उसी वक्त समझ गया था मैं तुझे उस वक्त समझ गया था जब फकीरी ने बेसुरी सदा लगाई, तूने कहा मार भी, उसी वक्त समझ गया मैं। बट जी आज का हमारा एजेंडा सुन लें। एजेंडा सुनाने से पहले मैं अपना भूखा वाला गंडा इधर कर लूं। इधर बॉस के पास खड़े रहो। हमारा एजेंडा यह है कि हमारे सन ऑफ गॉडफादर फरमा रहे हैं कि खान साहब को हमारे साथ अमेरिका जाना पड़ेगा। क्यों? उसकी बहुत बड़ी वजह है, माइकल जैक्सन फौत हो चुके ने। एल्विस प्रेस्ले वो भी सुधार गए। एल्विस ने तो छड्डो, बीबी किंग वफात पा चुके ने। थ्रिल इज गॉन। ये हमारे डॉन खेतों की तरफ निकल जाते हैं। अबे यार, बीबी किंग इतना बड़ा नाम है ब्लूज की दुनिया में, इतने कमाल के वो गिटारिस्ट थे और आपने उनका दूर फिटे। खान साहब जी, आपको एक बात बताते चले, शुमाली और जनूबी अमेरिका में एक अच्छे और सुरीले गुलकार की अशद जरूरत है। खान साहब जेडे करेले च कीमा कट के कोकीन भर के समगल करने सा जो किलो के करेले बाहर कट के उन्हें कीमा भर के उत्ते धागा लपेट के तो इस किस्म के खुआवांगे, तो मजे आ जाएंगे। उस तो बाद मजाइल लैके बहुता प्याज पा के उन्होंने भिंडी मजाइल बनावांगे और तुहाडे वास्ते इस किस्म का धनिया बंब बनावांगे। खान साहब नाल तुहानू कच्ची लस्सी की फायरिंग करावांगे। उस्ताद जी नाल तुहाडे वास्ते अनवर ठोर अंब इस तरह पिन कट कट के सुटांगे। और जदों तुसी थक जाओगे फिर बारूदी बिस्तरे ते तुहानू लम्हे पा दे। इतनी अच्छी पेशकश, मन लगता मन जाना पेगा। रहना क्यों गाया? क्योंकि करेले मन बड़े चंगे लगे। ओ भैड़े पिस्तौला नजर कर दियो। मैं तो कहना पिस्तौला इधर सीधियां करके उधर शिगिर्द हो जाने। अच्छा भाई, ये नील गेट्स क्या है भाई? बिल गेट्स का तो हमने सुना था। नील गेट्स कौन है? इनका जो जितना भी खर्चा था वो सारा नील हो गया था। अच्छा। बिल ये दे नहीं सकते थे और बिल में रहते थे। अच्छा। जिस बिल में रहते थे उस बिल से मैंने इनको निकाल के इनका जितना भी केस है वो नील किया, इसलिए इनको हमने नील गेट किया। कहते फिर देने बिल दे चुके सनम। म्यूजिक इंडस्ट्री को इतनी बुलंदी पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ माइकल जैक्सन छोड़ गए थे। मैं चाहता हूँ वहां ले जाऊँ, इतनी बुलंदी। अगर वहां जाके आप भी फौत हो गए तो I have one word, भिड़े मुंह तुम्हारे। इन्होंने पहली बार कहा है। एक मिनट ठहर जाओ, देखना 36-32 आ रही है। पी ले, जूस 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 पी ले। तो हम कह रहे हैं कि मेरे फेफड़ों में पानी है, तो प्लीज इलाज के लिए मुझे थोड़े पैसे दो। आप टेंशन मत ले, इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएगा। क्या मसला है? इस बीमारी से मेरा एक कुत्ता ही फौत हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, when you're completely free, what kind of music do you listen to? अंग्रेजी, पंजाबी या सिंधी, सराइकी? It depends on your mood. अच्छा। अगर आप अक्सर, मैं नहीं चाहती कि मैं कोई बहुत ही लो टेम्पोड सुनूं क्यों आप सैड हो जाते हो, तो मैं थोड़ी अप बीट सुनती हूँ। अल्लाह मौका दे नचन दा। मैं समझ रहा था चाबी देती किसे। अच्छा। जो पैदा हो घर खुश रहे कहते चलो दौड़ जा, मैं आपका ख़वातीन और हज़रात, डोंट गो एनीवेयर, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। विल बी राइट बैक। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। प्लीज द वन एंड ओनली रफ़ाकत अली खान। लहरें भी हुई मस्तानी से तेरी जुल्फ को छू कर आज हुई खामोश हवा दीवाने से। तेरे
आज हुई खामोश हवा दीवाने से, खामोश हवा दीवाने से। बिखरा हुआ काजल आँखों में, बिखरा हुआ काजल आँखों में, तूफान की हलचल सांसों में, सांसों में। ये नर्म लबों की खामोशी, ये नर्म लबों की खामोशी, पलकों में छुपी हैरानी से, तेरे भीगे बदन की खुशबू, लहरें भी हुई मस्तानी से, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई। नजर है व्हाट्सएप तेरी, ये मेरा घर आ गया। तेरी तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवाने से। Love you, love you. Ladies and gentlemen, what a treat. And the man himself is not only a performer, but a master of expression and the master of tone and the master of beat and everything. And it's a privilege to have you on our show. Sir, thank you very much. सर क्या बात है, माशाल्लाह क्या सिंगर हैं आप, जो सलीके से गाते हैं। बड़ी मेहरबानी। हमारे डॉन कह रहे हैं कि अल्लाह ने तुहानू बड़े भाग लाने। अगर ये ट्रांसलेशन ना करते तो कभी कुछ समझ नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। नाले भी कह रहे ने जिड्डे तुसी बिजी हो, मैनू नाल चुकनाइजर ही रख लो। आपके बड़ों ने तो राज कपूर की शादी में परफॉर्म किया था, ते रणबीर कपूर ने तुहानू इनविटेशन नहीं दिता? उन्हें किसी ने भी नहीं दिता। जी मैंने मुबारकबाद दी महेश भट्ट को और उन्होंने मुझे उसका रिस्पॉन्ड भी किया। बट जी आपको एक बात बताते चलें, रणबीर कपूर की शादी में हमारे डॉन भी गए थे, लेकिन उन्होंने निकाल दिया था। क्यों? इनके मुंह से निकल गया था दूध वाला ही। खैर खान साहब, लता जी ने सलामत अली खान साहब को शादी की ऑफर की, आपको श्रेया घोषाल ने नहीं शादी की ऑफर? असल में ये मेरा रिश्ता जो है नरेंद्र मोदी ने नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी ने आपका रिश्ता नहीं होने दिया? नहीं जी। आपने तो जरूर मोदी सीधी हरकत की होगी। पूरा बॉलीवुड ताड़ा फैन है जी जी, मगर ताड़े गाने जरा घट हैं, ए जरा पेमेंट आप बहुत ज्यादा मांग लेते कि अगले भाग जाते? नहीं जरा बाद तो सिंगर गए सारे गाने गा के। डॉक्टर अरूबा जी, आपके किसी पेशेंट ने कभी आपको लव लेटर लिखा हो और आपने वो लेटर जाके जलसे में लहरा दिया हो? बेसिकली पूछना चाह रही हैं कि कोई क्रेजी फैन बना अभी तक? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिस भी आप मुझसे पूछे थे कि मेरी क्लिनिक कहाँ है या मैं कहाँ पे काम करती हूँ, मैं इसलिए नहीं बताती कि लोग, एक आधी दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि किसी और शहर से सिर्फ पता करके मिलने के लिए आ जाते हैं। एक दफ़ा उकाड़ा से 2 दफ़ा वो बंदा आया और उसके बाद फिर आप कुछ शर्मिंदगी भी होती है कि आप कैसे मना करो, क्या कहो, बट दैट इज आई फाइंड इट, मुझे घबराहट होती है। डॉक्टर पहली डॉक्टर है जी लोक के क्लिनिक चलाना चाहती पहले अंदरों देखती कौन है, मरने नु पर नीले कोट वाला। डॉक्टर रूबा, आप मिस्किनों का इलाज कर लेती हैं? मिस्किनों का? हाँ ये है ना मेरे पास। इसकी दवाई बन सकती है घुटने की दर्द की? बिल्कुल बन सकती है। तो आप ले जाए प्लीज, वो बनवा के भिजवा दीजिएगा। इनको मैं क्यों ले जाऊं, इनको भेज दें आप। नील गेट तो किड़ियां दवाइयां ले आप नर्व चेक कर लेती हैं? जी चले करें, हट भाई। ये मेरा क्लिनिक नहीं है इस वक्त, उसके लिए आपको क्लिनिक आना पड़ेगा। आपका कंप्यूटर है ना? हाँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ मनोज।
कितने बजे? इनके दिल में बहुत बुरी बातें। अच्छा इन्हां दे दिल च सिर्फ मैल है ना ते इन्हां दी मुंह ते आ गई। डॉक्टर साहब वीकनेस कमजोरियत टीका ला दो मैनू। मैं नर्स नहीं हूँ। अभी मुझे लगा गायब करने लगा मुझे। असल में ये सामरी का बेटा है और गायब होना भूल गया। असल में वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे बीमारी तो कोई नहीं डॉक्टर साहिबा, एज ए स्वीपर क्लिनिक तरह रख लो। यही सब पहली दफा उसने डॉक्टर देखी, वरना हर बंदे ने क्या की बीमारी तेरे बीमारी पैने। और डॉक्टर साहब के पास कई मरीज आते हैं, कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती, कहते अपना खाना मुझे दे दिया। आपको ऐसा लगता है मुझे देख के? नहीं, और लगता नहीं है खाना कभी। यार सब डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कोई मरीज कभी पूछे? आज बीमारी यहाँ हवा में है। आज बीमारियां फैल गई हैं। इस तरफ आपकी नजर जाएगी, मरीज बैठे होंगे। जहाँ हुस्न होगा वहाँ बीमारी होगी। बीमारियां हर तरफ फैली हुई हैं। मैनू कोई चिमड़ी। तुम्हें कौन चिमड़ा हुआ है? पर जी एक बात तो बताएं। जी जी। जब ये बात करती तो वाइब्रेशन पे क्यों लग जाती? पर जी ये मैनू लगता सना बुच्चा दा साशे कितने गल करती बैठ जी। ओए तमीज से केबी है भाई, तमीज से नहीं केबी से। डॉक्टर साहब। हाँ जी। आप आफ्ताब इकबाल साहब के साथ 10 शोज करती हैं वीकली, और उसके बाद अपने शोज भी करती हैं, और फिर आप अपना क्लिनिक भी चलाती हैं। यस। आराम कब करती हैं? अच्छा डॉक्टर साहब जिन्ना तुसी काम कर रहे हो ना, 6 महीने बाद तुसी पेशेंट नु कहना पीरे आपी दवाई खा ला, मैंने तो भुल गई हूं केड़ी केड़ी। नहीं ये नहीं होता, क्योंकि क्लिनिक के अलावा मेरा स्टूडियो के अंदर भी क्लिनिक खुला हुआ है। चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, चाहे हमारे कॉलीग्स हैं, चाहे जितने लोग हैं, हर कोई मेरे पास आता है। इतनी सी जान और इतने सारे काम। अरुबा जी हम आपके लिए इस दरबार मुगलिया के पिछवाड़े में एक बहुत आला शानदार हॉस्पिटल बनवाएंगे, जिसमें आपके लिए मेकअप रूम भी होगा, सोशल मीडिया सेल भी होगा और स्टूडियो भी होगा, और आपके लिए हम बहुत ही आला नस्ल के खुसरे मस्करे मंगवाएंगे जो 24 घंटे आपको हैप्पी और खुश रखेंगे। सब क्लासिकल मौसीकी सीखने वालों में मीसी थोड़ी सी हो रही है। अब मुझे नहीं समझ आ रही ये ट्रेंड चल रहा है या आपका ख्याल है कि क्लासिकल मौसीकी वापस आएगी, क्योंकि हर पास डीजे आ गया। मेरा कहना ये है कि आजकल जो कवाली है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्लासिकी मौसीकी को आम करना। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस्ताद नुसरत अली खान का था। हम कभी भी उनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि नुसरत अली खान साहब का जो उन्होंने इज्जत दी है क्लासिकल मौसीकी को, वो मेरे ख्याल में और लोगों के भी काम आई है। बिल्कुल। तो वो क्लासिकी मौसीकी अपने रंग बदल के आती है, लेकिन वैसे तो एक ग्रामर है, और जो ग्रामर होती है वो अपनी जगह पे रहती है, उसको कोई पीछे खत्म नहीं कर सकता है। जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा दरबारी का इंतकाल हो गया, ऑलमोस्ट मर गई है, रगेश्वरी कल स्कूटर के नीचे आ गई, ऐसा कभी नहीं होता। लोग मरते हैं, फनकार हमेशा जिंदा है। लेकिन खान साहब ये बात कॉमेडियन कह सकते हैं कि मेरी यह गल मर गई, मेरी वो गल। आप तो सिंगर है ना, मेरा ये भी सिंगर है। अच्छा जी। 4 शर्तों पे गाता ही। क्या? पहली शर्त, जब मैं गाऊं तो कोई ताले ना बजा, मैं कव्वाली शुरू कर देता हूं। दूसरी शर्त ये है कि गाने के टाइम पे कोई खाना ना खाए, वरना गाना छोड़ के ये खाना मांगने लगता है। तीसरी शर्त, कोई जूता ना उतारे, गाने के बाद लोगों के खुद उतर जाते हैं। चौथी शर्त बड़ी बहुत सख्त है। वो क्या है? पैसे पहले मांगता, गाने के बाद कोई देता नहीं। तो वैसे भी आप हीरो नहीं लग रहे, लेटर बट लग रहे हैं। यार हंसते रहे ही ने ऐसा हੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तेरे ਨਾਂ ਦਾ खाता ऐसे उन्होंने लहराता ही। अच्छा इस गल च भावे मेरी बेइज्जती हुई है, खुशी है भी अमेरिका तो खाते ते आया। Don't go anywhere, we'll be right back। आप देख रहे हैं सुपर आवर। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। 2 खूबसूरत बच्चियां और एक खूबसूरत चेहरा, उनकी माँ। कहता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऐसा बंदा है ਜਿਹੜਾ ना दोनों बच्चों का सदका लै दे मैंने। और
नहीं वो कह रहे हैं इत्थे ही अगर झुग्गी हुंदी तो मेरी फैमिली सी। अच्छा मेरा ख्याल है कि जिसकी पिक्चर है उसी से पूछते हैं। डॉक्टर साहब जी, कब, कहां, कैसे? पहले बताइए इन दोनों में से मैं हूँ कौन सी? मैं बता सकता हूँ, जो पीछे हैं उनकी वजह से। जी खान साहब आप बताएं। जी लेफ्ट साइड पे मुझे लग रहा है कि डॉक्टर अरूबा जी बैठे। नहीं ओके, उन्होंने कहा जो लेफ्ट साइड पे हैं, 2 पोनी टेल्स के साथ। हाँ जी। जी राइट साइड। राइट साइड जिनकी लंबी लंबी चुटियां हैं। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और आंसर है 2 पोनियां। हम जीत गए, अब मुझे फ्री टीका लगेगा। बट जी मैं जीत गया, मैंने राइट कहा था, ये देखो मेरे राइट है। सबसे पहले मैंने बताया। अच्छा आप इनको इंजेक्शन दे दें। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ख़वातीनो हजरात, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब और उनकी मिसेस, और उनकी गोद में एक छोटा प्यारा सा बच्चा नखरा शरीला आम खा रहा है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आम ही है सर? मेरे ख्याल ये कोई आम नहीं है, ये कोई आम नहीं है। हाथ में आम है लेकिन बच्चा कोई आम नहीं। ये क्या बात। अच्छा रोते भी सुर में थे? हाँ जी। बल्कि गवैयों के बारे में मशहूर है कि वो सोते हुए भी गाते थे, और जब बड़े गुलाम अली खान सोए होते थे, जब उनको जगाते थे लोग, तो वो खान साहब उठेगा तो एक इस तरह उठते थे। कैसे हैं आप? वाह वाह। अगर आज के दौर में खान साहब हयात होते और ट्विटर पे होते और गा के उन्होंने जवाब देना होता, तो लेट्स सपोज पहला ये, खान साहब अंडे बड़े महंगे हो गए। जाने 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 रे अंडे महंगे हो गए। खान साहब मैंने छेती फारे कर दे, मेरा 9 बजे शो है। मैनू छेती फारिक कर दे ओ मेरा 9 बजे शो। ख़वातीन हज़रात, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेट एक्टर। ख़वातीन हज़रात, इसको कहते हैं द लेजेंड एंड लेजेंड इन द मेकिंग। दोनों एक साथ। तो क्या बात हो रही थी इस वक्त? जी 2004 की बात है। मेरे बड़े प्यारे भाई, बड़े भाई गॉडफादर ताहिर सरवर मीर साहब के साथ मैं गया था बॉम्बे। तो ये पहली मीटिंग दिलीप साहब के साथ, सारा जी भी थे, वो भी साथ थे, तस्वीर भी मीर साहब ने खींची थी। क्या बात। तो एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ विच इज़ आई नेवर फॉरगेट। और एक और बड़ी अहम बात इस मीटिंग के अंदर है कि सारा बानो की तरफ दिलीप साहब गए और कहते हैं, सारा देखो हू बहू बाप का नक्शा। तो मेरा माथा चुमा उन्होंने। तो आई मीन दिस इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। प्लीज बैठिए बैठिए। उन्होंने तो कहा होगा आपको, भाई कमाल गाते हो, कमाल गाते हो, कमाल गाते हो। वैसे ही है। क्या आदमी। बट जी ये वो तस्वीर है, वह तस्वीर है जिसमें सन नहीं देखा जाता, सिर्फ तस्वीर ही देखी जाती है। ख़वातीन हज़रात, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ओ माय गॉड। ये भी उसी टूर में थी? नहीं, ये उसके बाद की है, 2005 के अंदर 2005 मुलाकात हुई थी। एक सुनामी शो हुआ था जहाँ पे एक टीम लेके गए थे ताहिर साहब, उसमें मैं भी शामिल था। मैं अमेरिका से गया था वहाँ बॉम्बे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब मैंने इनके कदमों को हाथ लगाया तो उन्होंने मुझे मना किया। अच्छा। कि आप सलामत अली नज़ाकत अली खान के बेटे हैं, प्लीज मेरे कदमों को आपने नहीं छूटा। क्या बात। सो ये रिस्पेक्ट द पीपल हैव देयर इन। वाह वाह। ਤੁਸੀਂ देखो कितनी खूबसूरत फीलिंग बनी है। लगता होने मिताब साहब जफी पाई जी कहणगे, जिसकी बीवी छोटी छोटी। और खान साहब माशाल्लाह बीवी जितने थे। मैं जरा जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हम सुपर ओवर हमेशा खत्म करते हैं अपना शो एंज। एंज का मतलब है कि खास साहब को मैं कहूंगा कि प्लीज जाते जाते अल्लाह, आज मैंने ऐसा क्लासिकल सुना है। ये क्लासिकल नहीं है, ये चलाकीकल है। प्लीज आप लोगों की भरपूर तालियों में रफाकत अली खान। अखियां लड़ गईयां हो डुबदी
प्यार कहना, तेरे नाल नाल रहना सदा। अखियां लड़ गईयां, डुबदी कर गईयां, होवे जो होना, मैं यार यार कहना, मैं प्यार प्यार कहना, ओदे नाल नाल रहना सदा। जब की भाई जिंदगी ओदी हो गई, ओदी जिंदगी, जिंदगी ओदी हो गई, ओदी जिंदगी। जिस वेले मिल पवे मैनू मेरा दिल गवे, ओदे कोलों वक मैं ना रवां, जिस वेले मिल पवे ओदे कोलों वक मैं ना रवां। लोकां दी मर्जी की, लोकां दी मर्जी की मैनू नहीं परवाह, मैं यार यार कहना, मैं प्यार प्यार कहना, ओदे नाल नाल रहना सदा। मैं यार यार कहना, मैं प्यार प्यार कहना, ओदे नाल नाल रहना सदा।